हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया एग्रीकल्चर अकेडमी में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है यूपीएजीटीए वाले बच्चों का, उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहां पे क्या रिक्वायर आवश्यकता है आपको क्या पड़ेगी। जैसा कि मैं यहां पे बिहार बीएचओ का जब यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गया था, बिहार बीओ का बीएचओ का 2 बार गया हूँ, तो उन लोगों ने कौन कौन से यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट मांगे, उन डॉक्यूमेंट की कितनी यहाँ पे क्या फ़ोटो कापी लगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आपको क्या आज बताने वाले हैं। और मुझे इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैंने कई लोगों से इसके बारे में क्या चर्चाएं की, और जो मेरे साथ बीओ के टाइम बीएचओ के टाइम हुआ था, तो वो सारी चीज़ें मैं एनालाइज करने के बाद आपको यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या है ध्यान देना है कि आपका जो 10वीं की मार्कशीट है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है 10वीं की मार्कशीट आपकी एकदम क्या सही, नाम, डेट ऑफ बर्थ आपका एकदम क्या सही होना चाहिए, और आपका सर्टिफिकेट। जैसे यूपी बोर्ड में क्या है मार्कशीट और सर्टिफिकेट का एक ही चीज़ होती है, लेकिन जो अन्य बोर्ड से आते हैं जैसे सीबीएसई बोर्ड्स या फिर कोई और बोर्ड्स हो सकता है, तो उनमें क्या है मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट होता है आपका वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पहला डॉक्यूमेंट कौन सा हो गया आपका क्या 10th की मार्कशीट यानी कि 10वीं की मार्कशीट। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट। दूसरा आपका क्या है आपका 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। जैसे यूपी बोर्ड में आपकी जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही चीज़ होता है, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, और सर्टिफिकेट जो आपका सीबीएसई बोर्ड उसमें क्या है मार्कशीट और सर्टिफिकेट क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आपका दूसरा क्या हो गया आपका 12वीं की मार्कशीट। ठीक है, पहली होगी आपकी 10वीं की, दूसरी होगी आपकी क्या 12वीं की, तीसरी होगी आपकी क्या बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर या बीएससी आपकी क्या फॉरेस्ट्री। मतलब जो बच्चे इसमें क्या एलिजिबल थे वो बच्चे अपनी क्या ग्रेजुएशन की क्या डिग्री, साथ में आपकी जो भी मार्कशीट हैं, जो भी आपके 8 सेमेस्टर तक की मार्कशीट है, वो सारी मार्कशीट आपको क्या लेकर जाना है। ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट और आपकी जो फाइनल मार्कशीट है वो भी आपको यहाँ पे क्या लेकर जाना है। अगली बात यहाँ पे है जिनके पास क्या मार्कशीट क्या नहीं है या वो अपनी मार्कशीट अभी तक नहीं ले पाए हैं, तो वो अपनी क्या कॉलेज यूनिवर्सिटी से अपनी क्या मार्कशीट ले लें। या कुछ बच्चे जो हो सकता है लास्ट मतलब हो सकता है वो उस टाइम जिस टाइम उसने क्या फॉर्म फिलअप किया उस टाइम वो क्या लास्ट ईयर में हो और उनकी मार्कशीट अभी तक नहीं आई है। ठीक है, तो वो अपनी मार्कशीट क्या अभी ले सकते हैं। या जिन बच्चों की मार्कशीट नहीं आ पा रही है या जो बच्चों ने क्या फॉर्म क्या डाल दिए थे और उनकी उस समय क्या डिग्री नहीं कंप्लीट हुई थी, तो बच्चे यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, उनको डीबी से क्या बाहर कर दिया जाएगा। अगर उनकी डिग्री या उनकी जो मार्कशीट है वो आपका रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट थी उसके बाद अगर आपकी मार्कशीट में डेट आती है तो आपको क्या बाहर कर दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट है आपका क्या जाति यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत किसको पड़ेगी, जो आपका क्या ओबीसी, एससी और एसटी वाले क्या कैंडिडेट हैं इनको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। जो जनरल वाले हैं उनको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो अदर स्टेट वाले हैं जैसे आपका क्या एमपी वाले या बिहार वाले, ठीक है, या राजस्थान वाले हो सकते हैं, तो उनको यहाँ पे क्या है कोई भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट आपको बिल्कुल क्या है नया बनवा लेना है। वैसे तो ये क्या है इसकी वैलिडिटी क्या है 3 साल होती है, जहाँ से ये बनता है वहाँ से अगले 3 साल तक ये वैलिड होता है, लेकिन फिर भी आपको ये क्या है नया बनवा लेना है। ठीक है, आपको रिस्क नहीं लेना है यहाँ पे। दूसरा है यहाँ पे क्या है निवास भी आपको क्या है यहाँ पे क्या है नया बनवा लेना है बिल्कुल। ठीक है, तो आपको क्या निवास भी यहाँ पे क्या नया बनवा लेना है। ठीक है, यानी कि आपका जो निवास प्रमाण पत्र होता है। अगला है यहाँ पे क्या आधार कार्ड। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड आपका एकदम क्या सही होना चाहिए। जो आधार कार्ड में आपका नाम है वही आपका 10वीं की मार्कशीट में नाम होना चाहिए। ठीक है, आपका एकदम अपडेटेड होना चाहिए, यानी कि आपकी जो फ़ोटो है आधार कार्ड में वो एकदम कैसी होनी चाहिए कि नई होनी चाहिए। अपडेट आप फ़ोटो को क्या करवा लें। ठीक है, तो आपका क्या जो नाम अगर गलत है तो आप वो नाम भी क्या सही करवा सकते हैं पोस्ट ऑफिस में जाके, वहाँ से आपका क्या नाम सही हो जाएगा। 1 से 2 दिन लगते हैं, आपका नाम यहाँ पे क्या सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका अपने आधार कार्ड को एकदम सही नाम करवा लेना है। जो भी आपका क्या नाम गलत है, आपका नाम, पिताजी का नाम, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे क्या सही करवा सकते हैं। और आपकी फ़ोटो वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो यहाँ पर अपडेट करवा सकते हैं। ठीक है, आगे आपको क्या ध्यान देना है यहाँ पे आपकी जो फ़ोटो है वो कितनी होनी चाहिए 10 होनी चाहिए। 10 फ़ोटो आपको यहाँ पे क्या करा लेना है। ठीक है, 10 फ़ोटो आपको यहाँ पे क्या ले जाना है। अगली इंपॉर्टेंट क्या चीज़ यहाँ पे क्या है आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको क्या लेकर जाना है। ठीक है, जो भी आपका एडमिट कार्ड था यूपीएजीटीए का वो आपको यहाँ पे क्या लेकर जाना है एडमिट कार्ड। ठीक है, आवेदन फॉर्म, जो आपने आवेदन फॉर्म किया था यूपीएजीटीए का वो आवेदन फॉर्म आप लेकर के जा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आपका एडमिट कार्ड से भी क्या काम चल जाएगा। ठीक है, डीबी का रिजल्ट जो भी आया है जिसमें आपका लिखा था क्वालिफाइड फॉर द क्या नेक्स्ट का प्रोसेस या नेक्स्ट के स्टेप के लिए, तो वो आपको क्या ले जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद अगर जो बच्चे पैट का रिज़ल्ट ले जाना चाहते हैं तो वो पैट का रिज़ल्ट भी ले जा सकते हैं। बाकी कोई इंपॉर्टेंट क्या नहीं है, अगर आप ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट क्या डॉक्यूमेंट क्या है, चरित्र। बहुत सारे बच्चे क्या है चरित्र के बारे में क्या चिंतित हैं। चरित्र यहाँ पे आवश्यक नहीं है, यानी कि कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र है तो आप ले जा सकते हैं, अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो बच्चे ज़्यादा अगर सीरियस हैं तो अपना क्या चरित्र अपने क्या कॉलेज जहाँ से आपका लास्ट डिग्री हुआ है वहाँ से अपना क्या चरित्र प्रमाण पत्र ले सकते हैं, या फिर किसी सरकारी अस्पताल में जो आपका क्या होते हैं डॉक्टर वगैरह होते हैं तो उनसे भी यहाँ पे क्या बनवा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है चरित्र में, क्योंकि ये वहाँ पे क्या मांगते नहीं हैं। अगला है EWS का प्रमाण पत्र। जो जिन लोगों ने EWS फॉर्म भरते समय क्या टिक किया था उनको EWS सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका 1 साल तक यहाँ पे क्या वैलिड होता है, तो आपको यहाँ पे क्या देख लेना है कि आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना तो यहाँ पे क्या नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्या PH प्रमाण पत्र। जिन लोगों ने PH वाले जो कैंडिडेट हैं, यानी कि जो डिसेबिलिटी वाले हैं, उनको अपना क्या प्रमाण पत्र यहाँ पे क्या लगेगा। और प्रमाण पत्र कब से कब तक का होना चाहिए, तो 31/5/2024। आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा, उसमें स्पष्ट लिखा है 31/5/2024 से पहले का आपका क्या होना चाहिए, जो भी आपका विकलांगता का प्रमाण पत्र है वो आपका होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि शादीशुदा जो अभ्यर्थी हैं, वैसे तो अभी क्या है अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं वो जिनकी शादी हुई ही नहीं है, क्योंकि उनको अभी तक क्या सरकारी नौकरी मिली नहीं थी। अब इसके बाद बहुत ज़्यादा क्या जो अभ्यर्थी हैं वो शादीशुदा हो जाएंगे, लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिनकी एज बहुत ज़्यादा थी, या जो क्या हो चुके हैं, शादी जिनकी हो चुकी है या शादीशुदा हैं, और उन लोगों ने फॉर्म भरते समय उसमें क्या है टिक किया होगा मैरिड, तो उन लोगों को अपना यहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट भी यहाँ पे क्या ले जाना होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दें जिन लोगों की क्या शादी हो चुकी है। अगला यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है यहाँ पे कि जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, आपको सारे के सारे ओरिजिनल क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्या ले जाने हैं, और उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की यहाँ पे क्या 3-3 प्रति, यानी कि 3-3 फोटोकॉपी यहाँ पे क्या करा लेनी है। क्योंकि एक फ़ोटोकॉपी आपके पास रहेगी, एक फ़ोटोकॉपी आप DB के समय के यहाँ पे जमा कर देंगे, और एक फ़ोटोकॉपी का सेट आपका क्या मेंस का जब रिज़ल्ट आएगा, जब फाइनल में आपका क्या है उस समय फिर से जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आपकी ये लगेगी। ठीक है, तो आपको 3 फोटोकॉपी एटलीस्ट क्या कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे आपका जो नाम, कुछ बच्चों की क्या डाउट है कि सर मेरा क्या नाम गलत है, DOB गलत है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपके पास अभी क्या पर्याप्त क्या टाइम है। आपका आधार कार्ड में नाम गलत है, आप नाम अपना सही करवा सकते हैं। पिताजी का नाम गलत है, वो नाम आप सही करवा सकते हैं। DOB में कोई दिक्कत है वो आप सही करवा सकते हैं। आपको थोड़ा सा क्या परेशान होना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या तहसील, पोस्ट ऑफिस, कहीं ऑनलाइन कैफ़े की दुकान, वहाँ जाना पड़ेगा। तो ये आपके लिए ही है, ये आप किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, आप खुद के लिए कर रहे हैं। तो आपको क्या परेशान होना क्या जायज़ है, और आप इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करिए। आपका जो भी इशू है वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्या सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे क्या एफिडेविट भी क्या लगा सकते हैं। ठीक है, आप तहसील में जाएंगे, वहाँ आपकी समस्याएं बताएंगे कि सर मेरा ये दिक्कत है, किस डिग्री में नाम गलत है, तो वो आपका एफिडेविट यहाँ पे लगा देंगे। आपका आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपको कोई बाहर नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या चीज़ क्या है कि कुछ बच्चों का यहाँ पे क्या है रिजल्ट क्या शो नहीं हो रहा है। क्यों शो नहीं हो रहा है, उनके नंबर भी बहुत अच्छे हैं और उनका सिलेक्शन यहाँ पे क्या नहीं हो पाएगा। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा क्या दुखद बात है, क्योंकि उन बच्चों ने क्या कुछ यहाँ पे क्या सिली मिस्टेक्स की हैं। जब उन्होंने OMR यहाँ पे क्या भरी थी, तो OMR में उन्होंने कुछ क्या रोल नंबर गलत भर दिया, या किसी कॉलेज का कोड गलत भर दिया। ठीक है, सेंटर का कोड गलत भर दिया, कुछ ना कुछ इन्होंने पेपर का कोड गलत भर दिया, तो उनका यहाँ पे का रिजल्ट क्या शो नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को जब रिजल्ट ही शो नहीं हो रहा है और वहाँ पे आपका DB का रिजल्ट वो क्या मांगेंगे, तो यहाँ पे आप लोग बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास DB का रिजल्ट ही नहीं होगा, यानी कि आपकी जो कॉपी है वही चेक नहीं हुई है, इसलिए आपका जो क्या है रिजल्ट क्या शो नहीं कर रहा है। जैसे किसी ने बुकलेट में क्या रोल नंबर गलत भर दिया है, किसी ने कोड गलत भर दिया है। तो OMR में कुछ बच्चों ने ऐसी क्या छोटी छोटी क्या मिस्टेक्स की हैं, तो वो बच्चे अब बिल्कुल परेशान ना हो, उनका रिजल्ट यहाँ पे नहीं आया है। ठीक है, अगर आप जा सकते हैं, वैसे तो उनका रिजल्ट ही नहीं आया है ना, तो आप लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे। इसके बाद आपको करना क्या है, अब आप बिल्कुल टेंशन ना लें। ठीक है, अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं तो और किसी से भी पूछ सकते हैं। बाकी आप नेक्स्ट जो AGTA की वैकेंसी आने वाली है उस पर फोकस करें, गन्ना पर्यवेक्षक पर फोकस करें, और लोअर PCS में जो वैकेंसी आने वाली है उस पर आप जी तोड़ मेहनत करें। आपका अगली बार ज़रूर सिलेक्शन होगा। इस बार अपनी जो कमियाँ हुई हैं वो कमियाँ देखें, और अगली बार उन कमियों को सुधार के आप आगे बढ़ें, आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो ये थी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपके और भी कोई डाउट हैं तो आप हमें कमेंट में क्या ज़रूर बताएँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्या ज़रूर करें। मैं
आप लोगों के लिए अच्छी की वीडियो लाता रहूँगा। और जो बच्चे जिनका सिलेक्शन के यहाँ पे नहीं हुआ है DAV में, उन बच्चों के लिए मैं 2026 के लिए जो आने वाली वैकेंसी है उसके लिए फ्री क्लासेस यहाँ पे क्या लाने वाला हूँ, एकदम बेसिक से एडवांस तरीके से। तो आप लोग यहाँ पे क्या चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे क्या नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।